जब हम लोग बचपन में थे तो कहीं दूर से इस गाने की आवाज आती थी। द्वार के छिकाई लेगा पहले चुकैया यो दुलरुआ भैया तब जइहा बरवा पान हे दुलरुआ भैया तब। और तब हम लोग समझ जाते थे कि शादी विवाह का जो है समय शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में इस प्रकार का जो है उत्सव, शादी विवाह का उत्सव होने जा रहा है। तो इस आवाज़ में अब आप किसी प्रकार का नया गाना नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस गीत को गाने वाली बिहार कोकिला पद्मश्री पद्म विभूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा जी के निधन से हमने बिहार के एक ऐसे आवाज़ को खो दिया है जिसकी भरपाई आने वाली कई पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी। संगीत के क्षेत्र में शारदा सिन्हा जी के मृत्यु के कारण एक रिक्तता आ गई है जिसे भरने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। बचपन में हम लोग जब कभी गाना सुनते थे, हरे हरे बसवा छवैया वे बाबा, या राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, या पनिया के जहाज से पलटनिया बना अयह पिया, या इसी प्रकार के बहुत सारे गीत थे जो हम लोगों को एक भावनात्मक रूप में इस प्रकार से बांधती थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे शारदा सिन्हा जी के होने से ही छठ पूजा है, और इसमें अंतर कर पाना मुश्किल था कि छठ पूजा से शारदा सिन्हा जी का गीत है कि शारदा सिन्हा जी के गीत से छठ पूजा का त्योहार है। शारदा सिन्हा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सुपौल जिला में हुआ था और उनका ससुराल बेगूसराय जिला में था और उनका कर्म क्षेत्र जो है वो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिला रहा है। शारदा सिन्हा जी समस्तीपुर में बालिका उच्च विद्यालय में प्राध्यापिका थीं। उन्होंने मैथिली भाषा में, क्योंकि मैथिली में तो उनका जन्म ही हुआ था, तो मैथिली भाषा में, वज्जिका भाषा में, मगही भाषा में, भोजपुरी भाषा में और यहाँ तक कि हिंदी भाषा में भी गीतों में, संगीतों में अपना योगदान दिया है। उनके द्वारा गाए गए हर एक गीत का लय, ताल, सुर जो था, जो वास्तव में गीत सुनने वाले लोग हैं और उसको महसूस करने वाले लोग हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा कि शारदा सिन्हा जी द्वारा जो गीत गाए जाते थे और उसे जब हम सुनते थे तो हमारे मस्तिष्क पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता था। शारदा सिन्हा जी प्रसिद्ध हुई हैं छठ गीत गाकर। बहुत सारे छठ गीत उनके द्वारा गाए गए हैं जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, और छठ के त्योहार के समय में सुबह से जो है अलार्म नहीं बल्कि उनके गीत से ही हम लोगों का नींद खुला है। और तब हम लोग जाने मतलब कि हम लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि लोक प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा जी हैं जिनके द्वारा यह गीत गाया जाता है। लेकिन अकस्मात उनकी मृत्यु जो है वो पूरे बिहार को शोक के लहर में डुबा दिया है। किसी को इस प्रकार की जो है अंदेशा नहीं थी कि शारदा सिन्हा जी इतने कम समय में जो है हम लोगों को छोड़कर चली जाएंगी। हालांकि सशरीर तो वो नश्वर हो गई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है उनके माध्यम से वह पूरे बिहार में जीवित हैं और हमेशा के लिए अमर रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी उनके गीतों को सुनेगी और ज़रूर बोलेगी कि वास्तव में वह बिहार की सुर कोकिला थी, सुर साम्राज्ञी थी, क्योंकि उनके द्वारा गाए गए गीत का जो लय था वो हमें अभी के समय में जो है हम लोगों को बचपन का याद दिला देती है। मैं अभी तक सिर्फ 3 बार किसी के मृत्यु से विस्मित हुआ हूँ। एक बार जब मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी, दूसरी बार जब मेरी दादी की मृत्यु हो गई है, और तीसरी बार मैं विस्मित हुआ हूँ जब शारदा सिन्हा जी की मृत्यु हुई है।
5 नवंबर 2024 ईस्वी को रात के 9:30 बजे उनकी मृत्यु दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गई है। वो काफ़ी समय से जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं, फिर भी संघर्षरत उनका जीवन रहा है, क्योंकि सादा सिन्हा जी एक ऐसे समय में लोक गायिका बनी है और उनको प्रसिद्धि मिली जब महिलाओं को उतना पढ़ने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था उस समय। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और संगीत कला अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है, लेकिन यह पुरस्कार, यह सम्मान उनके लय के कला के सामने कुछ भी नहीं है। अब उनके आवाज़ में नए गीतों को हम लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उन आवाज़ के माध्यम से चाहे छठ गीत हो, चाहे नवरात्रि का गीत हो, चाहे शादी विवाह का गीत हो, वो हमेशा हमारे बीच में अमर हैं, अमर रहेंगी। हिंदी में उनके द्वारा गाए गए गीत का एक पंक्ति थोड़ा सा मुझे याद है, ये कहे तो से सजना तोरी सजनिया पग पग लिए जाओ मोरी बलैया, इस प्रकार का कुछ गीत है। काफ़ी जो है सुनने पर महसूस होता है कि सच में इस प्रकार का गीत होता है। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर का उनका गीत है, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और भी बहुत सारे प्रसिद्ध गीत हैं उनके, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, और पनिया के जहाज से पलटनिया भरा यह पिया ले ले यह ए पिया सिंदूर बंगाल से। उस समय उनके गीत द्वारा यह जो है बात जाहिर होती थी कि एक पत्नी अपने पति से बस सिंदूर का डिमांड करती है और कुछ नहीं। और आधुनिक समय में भी भले ही कितने लोग रैप सुनने वाले क्यों ना हो, जब तक सादा सिन्हा जी का गीत छठ पूजा में नहीं बजता है, शादी विवाह में नहीं बजता है, शादी संपन्न नहीं मानी जाती है। और छठ पूजा से सादा सिन्हा जी प्रसिद्ध हुई थी छठ का गीत गाकर ही। मारवो रे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझाए, या और भी है, याद मुझे उतना नहीं आ रहा है अभी थोड़ा, लेकिन बहुत सारे आप लोग तो सुने ही होंगे उनके गीतों को। तो इस प्रकार से सादा सिन्हा जी छठ गीत के लिए समर्पित उनका जीवन रहा है, और छठ के त्योहार के प्रथम दिन, नहाए खाए के दिन, उन्होंने अपने शरीर को त्याग भी दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे लता मंगेशकर जी ने अपने शरीर को सरस्वती पूजा के दिन त्यागा था। ये भी एक संयोग ही कहिए, लेकिन उनकी मृत्यु से जो अपूर्ण क्षति हुई है इस बिहार को, अभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को लेकर जो है थोड़ा मतलब कि विस्मय से उभरेंगे कि उनका गीत हमारे पास मौजूद है और हम उसको सुन सकते हैं, प्रतिदिन तक सुन सकते हैं और उसको गा सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से दें।